झलकारी बाई रानी की स्त्री सेना में सैनिक थीं। वह रानी की अंतरंग सखी होने के साथ साथ रानी की हमशक्ल भी थीं। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जिस प्रकार उसने रानी की रक्षा की, यह अपने में एक अद्भुत कहानी है। वह रानी के एक सेना नायक पूरन कोरी की पत्नी थीं। रानी उनकी बुद्धिमत्ता एवं कार्यक्षमता से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन तथा घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सैन्य संचालन में दक्ष कर दिया। झलकारी बाई रानी के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब रानी को किले से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई, तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रंग रूप में सनी से समानता होने के कारण अंग्रेजों को भ्रमित करना आसान था। वे रानी की पोशाक पहनकर युद्ध करती हुई बाहर आ गईं। उनके रण कौशल व रंग रूप को देखकर अंग्रेज भ्रम में पड़ गए। उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें युद्ध में उलझाए रहीं। इसी बीच रानी को बच निकलने का मौका मिल गया। दुर्भाग्य से एक गद्दार ने उन्हें पहचान लिया और अंग्रेज अधिकारी को सच्चाई बता दी। वास्तविकता जानकर अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करने निकल पड़े। झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टुअर्ट बोला, क्या यह लड़की पागल हो गई है? एक दूसरे अधिकारी ह्यूरोज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं स्टुअर्ट, यदि भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाए तो हमें अपनी संपूर्ण संपत्ति सहित यह देश छोड़ना होगा। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, परंतु 1 सप्ताह बाद छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली झलकारी बाई शौर्य एवं वीरता के कारण देशवासियों के लिए आदर्श बन गई। अपना यश कीर्ति लिए जब आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ अपना घोड़ा कालपी की तरफ दौड़ा रही थी। पीछा करते सैनिकों ने रानी को देखते ही उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। एक गोली रानी की जांघ में जा लगी। उनकी गति मंद पड़ते ही अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष हुआ। रानी घायल और थकी हुई थी, परंतु उनकी वीरता और साहस में कोई कमी नहीं आई थी। रानी को विवशतावश युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा था, परंतु हर पल उन्हें अपने साथियों और सैनिकों की सुरक्षा की चिंता थी। इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी व सैनिक मुंदर पर हमला कर उसे मार दिया। यह देखकर रानी क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने उस घुड़सवार पर भीषण प्रहार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। जन्म सन 1830, मृत्यु सन 1558। कालपी की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक मार्ग में एक नाला आया। नाले को पार करने के प्रयास में घोड़ा गिर गया। इस बीच अंग्रेज घुड़सवार निकट आ गए। एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया और उनके हृदय में संगीन से वार किया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी वे वीरतापूर्वक लड़ती रहीं। अंततः अंग्रेजों को रानी व उनके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। पीड़ा के बावजूद रानी के चेहरे पर दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण रानी वीरगति को प्राप्त हो गईं और क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।